लिए कुछ लेकर आई हूँ। हमारे लिए? हाँ। अरे ये देखो, ये खरबूजा? खरबूजा नहीं है, हाँ। ये अमर फल है। अमर फल? हाँ। इसकी खासियत इसे जो खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा। और इसीलिए जाओ चाकू लाओ, काटो, आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊं। यानी इसको जो बसर खा लेगा सदा के लिए अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा, मरेगा कभी नहीं। हाँ। इसीलिए तुम लेकर के हमारे पास चलिए। हाँ। क्यों नहीं, हम भी आपको मानते हैं और मैं तुमसे प्यार। हाँ। तो अगर ये बात है तो क्यों ना इस फल को हम कल सुबह खाएं? अरे कल तो मैंने महाराज से वादा किया है और उन्हें झूठ बोलकर, इसलिए जब इतना अच्छा फल है ये, और आज 7 रोज हो गए हमारे पेचिश हो रही है। अरे क्या तुम भी, अगर मैं डॉक्टर के पास गया था, अब कुछ ठीक होने लगी है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना कपड़े हो सकते हैं गंदे हो तो नहा धो करके आराम से कल सुबह इसको खाया जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं आ जाऊंगी। आ जाओ और तुम चिंता मत करना, ये फल हम और आप जरूर खाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये तो बनावा है, दिखावा है महारानी पिंगला। ये फल हम और तुम नहीं, ये हम खाएंगे और हमारी रानी वो जो चंदोबाई है, हम उस बेस्या से प्यार करते हैं और अब जा रहे हैं उसी के पास और दोनों लोग मिल करके इसे खाएंगे और सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। मैं चल रहा हूं रानी चंदो के पास, और ये जिंदगी है ये मगर पर तो आइएगा दोस्तों, इधर चंदोबाई कोठे पर होती हैं, यशपाल जी पहुंचते हैं कोठे पर, क्या बात करते हैं अपनी प्यारी महबूबा से। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है? ठीक कहाँ है? क्यों? सब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अरे इस वक्त कोई आता नहीं है। मतलब कोई कस्टमर, कोई क्या? कोई बोहनी होने नहीं करा? बोहनी हुई गए। बोहनी हुई गए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन है, एक नजर के लिए मेरा दिल बेचैन है, नजर के। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन है, एक नजर। अरे भैया कहाँ रहे राजा तेने? बहुत अच्छा गाती हो तुम। हाय हाय, तुम्हारा बदन टूट रहा है और तुम्हारे टूटने से हमारा भी बदन टूटने लगा। इसीलिए तुम चालबाजी नहीं करते हो। इतने दिन हो गए अभी हमसे मिलने नहीं आए। क्या करें, हमारे पास ऐसा काम ही है हम, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिल जाता है हम दौड़ करके आपके पास मुझे आते तो हैं। लगता है कहीं दूसरी जगह तो नहीं था मारने लगे। क्या? देखो क्या बात है? हम तुम्हें तुम्हारे लिए एक अच्छी सी वस्तु लेकर के आए हैं। वस्तु? हाँ। क्या है? ये देखा आपने? यो का आया खरबूजा। अरे खरबूजा नहीं है, ये कोई फल है। अरे ये अमर फल है। अमर फल है? अमर फल है ये। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जो बसर इसे खा लेगा सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। तो आप और हम चाहते हैं कि हम और तुम इसको खाएं और सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। क्यों?
हुआ, चक्कर आने लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अमर फल है और इसे जो खाएगा कभी मरेगा नहीं। हाँ, इसलिए आज तो मैं जरा खाने वाली नहीं हूँ। क्या गंदी हो क्या? आज जरा नहाकर नहीं आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। कल नहा लेंगे और आप आधा ना, आधा काटेंगे, आधा आप खा लेंगे, आधा मैं खा लूंगी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे भाई, अरे इतना अच्छा फल है तो क्यों ना इसे साफ सुथरे से खाया जाएगा। और हमारी तो तमन्ना थी कि इसी वक्त इसे खाया जाए, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो इसे कल खाया जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ। और मैं चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब तो जल्दी चले आना, आना। फिर कभी जल्दी आना, काल ही जल्दी चले आए हो जाए, कसम का देर हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ जल्दी आना। दोस्तों, एक तो दैया हम ऐसा नहीं रेंडी बनी घूमी थी। अरे जो इस जन्म में मैं नहीं मर सकी, का खा लिया वो मरबल करब, न जानी हमारी जिंदगी कतनी खराब हो जाए। इसलिए ये फल मुझे नहीं खाना चाहिए। इस फल को लेकर महाराज जी के पास जाना चाहिए। इस फल के बदले मुझे इतना सारा धन मिल जाएगा, ना तो मुझे नाचने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ पड़ेगी। इसलिए इस फल को जानी महाराज जी के दरबार लेकर, अरे मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बल्ला रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो गजीला लगा के, गजीला सजा के मैं शर्माऊंगी, हाय हाय मर जाऊंगी, हाय मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। चंदू भाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब से हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, हमने नाच गाना सुनना बंद कर दिया है। क्यों आई हो तुम यहाँ? महाराज, मैं आपके यहाँ मुजरा करने नहीं आई हूँ, फिर? नहीं, आपके दरबार में कोई नृत्य करने आई हूँ। मैं आपको कुछ देने के लिए आई हूँ। मुझे कुछ देने के लिए आई हो? जी महाराज। जो हमारे यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाती है, वो हमारे लिए क्या, हमें क्या देने के लिए आई है? महाराज, एक ऐसी वस्तु है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। क्या हम भी देख सकते हैं? अरे ऐसी महाराज, कौन सी चीज है जो हाँ, हमें देना चाहती हो? आप देखेंगे, ये लीजिए। ये कौन सी चीज है? महाराज, ये अमर फल है और इसकी खासियत है कि इसे जो खाएगा ना तो कभी मरेगा, ना तो कभी बुढ़ा होगा। फिर तुमने इसे क्यों नहीं खाया? महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात कैसे कहूँ, इसलिए मैंने इसे नहीं खाया कि मैं तो ऐसी तवायफ हूँ, और इसे जब खा लूंगी कभी मरूंगी नहीं तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि ये फल मुझे महाराज जी को देना चाहिए। वो खाकर इतनी बड़ी रात चलाएंगे और मैं बेसिया की बेसिया रह जाऊंगी। क्या बात है, एक बेसिया होकर इतना बड़ा ख्याल है दिमाग के अंदर कि इस फल को अगर मैं खा लूंगी तो हमेशा के लिए नाच गाना ही करना पड़ेगा। दरबारी, एक बात समझ में नहीं आई, क्या अमर फल का कहीं पेड़ लगा है? महाराज, हम भी इस बात को सुनकर हमारा भी माथा घूम गया। सही कहते हो। चंदो, इतना कीमती अमर फल तुमने हमें दिया है, क्या एक चीज और दे सकती हो? महाराज बताइए। क्या हमें बता सकती हो कि ये अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला है? हाँ महाराज, बताऊंगी। अगर ये बता दोगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज, आपने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगी कि मुझे फल कहाँ से मिला है। महाराज, ये फल मुझे इस सुपाल ने दिया है।
असपाल, जी महाराज। ये फल असपाल ने दिया है इन्हें। खैर कोई बात नहीं, और ज्यादा कुछ हम नहीं पूछेंगे। दरबारी ले जाओ इन्हें, इतना धन दो कि इन्हें नाचने गाने की जरूरत ना पड़े, इनके बच्चों के बच्चों तक। जी महाराज। जाओ। असपाल, दरबारी एक काम करो, बोलिए मालिक। असपाल को हाजिर करो। जैसी आज्ञा। असपाल जी हाजिर हो। आ गए भैया, बड़े टाइम से आवत हो गया। असपाल जी आपसे कुछ कहना है। याद होगा तुम्हें, मैंने कहा था कि अगर तुम मेहनत लगन से काम करोगे तो हमारे यहाँ तुम्हें तनख्वाह तो मिलेगी ही, उसके साथ में इनाम भी मिलेगा। और शायद ये भी कहा था अगर तुमने कोई गलत काम किया, चोरी की या किसी की बहन बहू पर नजर डाली गंदी, तो उसकी सजा मौत होगी। वैसे अभी तक तो कोई काम ऐसा साबित नहीं हुआ है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और आशा करते हैं कि तुम सच सच बताओगे ना? असवाल जी आपसे कुछ पूछना है। ये अमर फल बिना ये असवाल तुमको कहा, ये अमर फल बिना। ये अमर फल बिना असवाल तुमको कहा, ये सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे। घर बताने में तुमने ये किया कुछ उजल, सर तुम्हारा ये होगा ये घर से कलम। घर बताने में तुमने बताओ ये अमर फल तुम्हें कहां से मिला? महाराज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यह फल हमको कहां से मिला। बताओ। लेकिन महाराज इस फल का रहस्य जानने के पहले मैं आपसे एक वाचा वचन मांगता हूं। वचन वो किस लिए? क्योंकि महाराज कुछ रहस्य है इसमें। अरे मेरी बात तो सुनिए। यानी इस फल में रहस्य भी है? जी हाँ महाराज। तब तो हम उस रहस्य को जरूर जानना चाहेंगे। बताओ कौन सा वचन हमें देना है? सुनिए महाराज, ये महाराज अगर मैं प्राण दान पावो तो इस फल का कारण तुम्हें बतलाऊं। अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैंने तुम्हें प्राण दान दिया। अब बताओ। महाराज अगर आपने प्राणदान हमें दे दिया है तो एक छोटी सी विनती आपसे एक और है। और कौन सी विनती है? अपनी रानी पिंगला को भी दरबार में बुला लीजिए। बात यहाँ तक आ गई। दरबारी आदेश करे महाराज। हमारा हंडल लाओ। ये लो महाराज, यही तो हम आपसे कहने वाले थे कि आप प्राण दान दे दिए हैं लेकिन मार दान नहीं दियो। इनका थोड़ा नरमा दियो बस। नहीं अतना मारो तो मरो ना बस। असवाल तुमने प्राण दान मांगा, मैंने दिया, लेकिन तुमने महारानी को दरबार में बुलाने की गुस्ताखी की है। हाँ
हम नहीं चाहते कि इस फल के बारे में कोई तमाशा हो, लेकिन तुम फल के बारे में तमाशा पायो। अगर कुछ रहस्य जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बुला लीजिए। समझा, ठीक है, हम बुलाते हैं, लेकिन तुम जरा छिप जाओ। हाँ दरबारी, कहिए महाराज। हम महारानी के कक्ष में जाते हैं और उन्हें लेकर के यहाँ आते हैं। बिल्कुल बेशक जाइएगा है ना? महाराज, बिल्कुल बेशक। आपका आदेश सलाखों पर रहेगा। ठीक है, पहुंचेगा महाराज। महारानी जी भाई, हम नहा धो के आ गए हैं, अब हमारा फल लाओ, आधा हमें खिलाओ, आधा तुम खाओ। और मालिक हम हो तिमा हम हो आपके सेवा वेवा करा करी हमें। बिल्कुल। हाँ, मैं तुझे तो भूल ही गया यार। छोकला मिल जाए मालिक। अरे छुगला नहीं, हम तुझे अपने आधे से आधा दे। बस महाराज। हाँ हाँ, हमने फल आधा काट के रखा और आधा खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अमर फल है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? हाँ, और क्या? अच्छा लगा तो मैंने पूरा फल खा लिया, अभी तक खा रही हूँ। क्या? अरे वाह, अब तक खा रहे हैं, आधा की ही नहीं और अच्छा लगा पूरा अंदर ले ली। फल 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 फल। हाँ, फल मुझे अच्छा लगा तो मैंने पूरा फल खा लिया। वह बात। महारानी देखिए, मजाक बहुत हो गया, मानते हैं तुमने खा के देखा होगा, लेकिन मेरा हिस्सा तो रखा होगा। महाराज, आपका हिस्सा रखा था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि वो आपका हिस्सा भी खा लिया। तो ये बात है मालिक, ये बात को जमी नहीं। दरबारी। हम महारानी, हाँ महाराज। किसी ने सच कहा है, बताओ। मालिक, मालिक एक विनती। मालिक, इन्होंने अमर फल खाया है तो ये अमर हो गई होंगी, होना तो हो तो। वही तो, वही हाँ, तो। हाँ 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 हाँ। किसी ने सच कहा है, वो हम बताने जा रहे हैं कि बेवफा बेवफा तेरा मासूम चेहरा, अरे भूल जाने के काबिल नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो चिल्लाती है भाई, अमर नहीं भाई का। ये क्या कर रहे हैं महाराज? मैं देख रहा था कि तुमने फल खा लिया है, अब तुम अमर हो गई हो, तुम्हारे तो लगना नहीं चाहिए। हाँ। अरे महाराज, अमर हो गई हूँ तो क्या लगेगा? नहीं मालिक, अब खाई नहीं हुए, कहो ऊपर हुए, थोड़ा हुमास के मारो। सही कहते हो। हम हाँ 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 हाँ। महाराज, क्या कर रहे हैं? अब नहीं पहुंचा। अरे चेक करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं मालिक थे। वो दरबारी। हाँ मालिक, हाँ मालिक, हम कह रहे मालिक याद नहीं आओ, चेक कर तू। अभी चेक करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुमने सारा फल खा लिया? हाँ, हाँ महाराज। के ये अमर फल रहा और गोरी चंडाली, ये अमर फल, ये अमर फल रहा। हाँ? ये अमर फल रहा गोरी चंडाली, ये क्या समझ रखी तू मुझको नादान है? किसको था ये दिया ये इस फल सही, तू बता, क्या समझ रखी तू हमको नादान है? ये फल किसको दिया था? महाराज, मैं बोल। महाराज, अब से बताऊंगी। मुझे न जाने क्या हो गया, मैं ये अमर फल इस बाल को दिया था। असपाल को दिया था? हाँ महाराज। क्यों? जब मैंने फल ये तुमको दिया था कि इसमें आधा हक तुम्हारा है और आधा हमारा है, तो असपाल को। महाराज,
न जाने क्या हुआ, इस्पाल को बचाने लगी थी, इसलिए फल इस्पाल को दे दिया। यानी असपाल को तुम चाहने लगी थी। असपाल हाजिर हो। असपाल, जी महाराज। ये तो तुम्हें चाहने लगी थी। हाँ, चाहने का मतलब जानते हो? हाँ महाराज। जब ये तुम्हें चाहने लगी थी, तुम भी इन्हें चाहने लगे थे, तो ये फल दूसरे को महाराज, ये हमें चाहने लगी थी, लेकिन हमारे अंदर ऐसा खोट कोई नहीं था। हम क्या मतलब? इनको हम बार बार समझा रहे थे कि महाराज, अगर आपको महाराज ने दिया है फल, तो तुम और महाराज खाओ, ये हमारे पास लेकर के क्यों आए हो? बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो तो। हाँ? नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। महारानी, देखा, मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। हाँ? और ये भी इस गीत से कम नहीं है। महाराज, मारने से कुछ फायदा नहीं, बड़े भैया के विषय में पूछिए। अगर इन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की तो हो सकता है इनकी कहीं न कहीं चाल हो। सही कहते हो तुम महारानी। और असुबाल जी, अगर मैंने तुम्हें प्राणदान नहीं दिया होता तो आज तुम इस दुनिया में जीवित नहीं होते। इससे पहले कि हमारे क्रोध का घड़ा फूट जाए, निकल जाए यहाँ से। महारानी,